everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, SRCC, University of Delhi. तो आज का वीडियो होने वाला है क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, इनफैक्ट जो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लैट 2025 दे दिया है उनके लिए। तो ये दो क्वेश्चंस को केटर करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, जो अच्छी कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनके लिए, और जिनका उतना अच्छा नहीं हुआ है, जिन्होंने मैसअप कर दिया है उनके लिए भी है, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने अच्छा किया है उनको बस कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तुम सारी डेडलाइंस को केटर करो। देखो, क्लैट कंसोर्शियम जो है, तुम्हें किसी भी चीज़ की फीस भरने की जो टाइमलाइन है, जो डेडलाइन है, वो बहुत कम होती है क्लैट कंसोर्शियम के केस में। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा ना उसके बाद ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलने वाला है फीस भरने के लिए। और अगर तुमने जो फीस नहीं भर के अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया तो तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना, सारी डेडलाइंस को मीट करो, ठीक है। और उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अभी 12th क्लास में है, जिनका अभी इनफैक्ट प्री बोर्ड चल रहे होंगे, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि क्लैट अच्छे से हो गया है। इसके एक्साइटमेंट में बोर्ड्स को नेग्लेक्ट मत करो। बोर्ड्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं तुम्हें काम आएंगे ही। तो बोर्ड्स जो है वो अच्छे से देना है। ये मत सोचो कि अब तो मेरा क्लैट हो गया, मैं बोर्ड्स में तो मुझे 45-50% लाने, उससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं लाने का। ये मत सोचो यार, बोर्ड्स का अभी भी हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जेन्युइन नहीं पता कि अगर तुम कॉर्पोरेट फील्ड में जाओ तुम्हारे रेज्यूमे में कैसा लगेगा 60-70%, ठीक है। तो मतलब ये अच्छी बात है, तुम्हारा क्लैट अच्छे से निकल गया, हो गया, पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स को एकदम हल्के में ले लेना है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं एसोसिएट करनी है उसके साथ। तो अच्छे से ब्रेक वगैरह लो, सेलिब्रेट करो, उसके बाद जो है बोर्ड्स की प्रेपरेशन अब अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अभी तक तो इतना कुछ खास किया नहीं होगा। तो अब जो है वो फुल अपने सारे जोश के साथ जो भी अपनी एनर्जी है वो सारी जो है बोर्ड की तरफ लगा दो, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए जिनका पेपर डिसेंट सा गया है, अच्छी एनएलयू वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो दूसरे टाइप के लोग हैं जिनका नहीं उतना अच्छा गया है, उन्होंने मैसअप कर दिया, देखो मैंने भी मैसअप किया था, तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे रीजंस थे अच्छे नहीं होने के, ठीक है। वो तो हम सोच सोच के अब मतलब बहुत लोगों ने बात कर भी ली है उन पे, तो उन पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स थी, अनएक्सपेक्टेड था, एआर आ गया इनमें, ये सारी चीज़ें तो हुई। जीके के साथ उन्होंने पता नहीं क्या किया, पर ओवरऑल पेपर इजी था, इतना कुछ टफ नहीं था। पर देखो, मैसअप होने के लिए पेपर को इजी या टफ होने की जरूरत नहीं। मेरे टाइम पे भी बहुत टफ तो नहीं था ना पेपर, तो भी मैंने मैसअप किया। तो होता है मैसअप, अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुम्हारा पेपर ऐसे जाना है तो वैसे ही जाएगा, चिंता मत करो। अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर तुम एलेट या फिर स्लैट दे रहे हो तो उस पर फोकस कर लो आप, ठीक है। एलेट और स्लैट जो एग्जाम्स हैं वो उन्हें निपटाओ पहले, उसके बाद में सब सोचते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने अप्लाई करा है, उसके लिए फॉर्म भरा है, तो डेफिनेटली तुम्हें एक बार दे देना चाहिए वो पेपर, ठीक है। अब क्योंकि इतनी तैयारी कर ही ली है तो एलेट और जो है स्लैट, ये दोनों एग्जाम्स देके खत्म करो, जिनकी डेट्स अभी आई वाली है और फर्स्ट हाफ दिसंबर के अंदर ही है। तो ध्यान रखना, ये तो हो गए हमारे शॉर्ट टर्म, जो मतलब शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो। और अब जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये लॉ के ही MHCET जैसे होता है, और बाकी भी अगर तुम एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हो, CVT वगैरह, या फिर जो बूब्लैट होता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर तुम्हें उसमें भी इंटरेस्ट है। देखो अगर मैं बात करूँ MHCET की, तो यूजुअली वो ही लोग उस एग्ज़ाम को देते हैं जिन्हें महाराष्ट्र के कॉलेजेस चाहिए। तो तुम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, आराम से बैठो शांति से, अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए अप्लाई वगैरह करो, उसके लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये MHCET इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और जितने भी एग्ज़ाम्स है, LSAT भी होता है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अदर देन क्लैट। तो थोड़ी उसके बारे में रिसर्च करो। अगर तुम चाहते हो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगी। मैंने पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने MHCET, बूब्लैट और तुम्हारा स्लैट, एलेट, LSAT, इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की थी। पर मुझे लगा पर्सनली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं मतलब जाना है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स का ना स्कोप बहुत कम है, और बहुत सारे ऐसे मतलब दूसरे कॉलेजेस भी हैं NLU के अलावा जो क्लैट के स्कोर पे एडमिशन देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मैं क्लैट पे फोकस करूंगी, इतना मैं मतलब होता है ना जिनका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी। पर हाँ, तुम्हारे दिमाग में अगर है कि मुझे हाँ यही यूनिवर्सिटी से भी करना है, महाराष्ट्र में ही जाना है, ऐसा LSAT के थ्रू किसी दूसरी ग्लोबल
लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हो, पर तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। तुम्हारी प्रायोरिटी है महाराष्ट्र जाना, तुम्हारी प्रायोरिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जाके BLLB करना, तो वो तुम्हारा लुकआउट है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें किस एग्जाम के लिए, मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जो जिनका बहुत नीश एडमिशन का बहुत नैरो है, तो तुम्हें उन्हें देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें जाना है ना तो ही तुम उस एग्जाम के लिए तैयारी करो, मेहनत करो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है। अगर तुम तैयारी करते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में गोल ही क्लियर नहीं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारे जो एग्जाम्स हैं जो क्लैट के अलावा है, एलेट और स्लैट तो अभी आ ही रहा है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। स्लैट तो तुम्हारे सिम्बाइसिस के लिए होता है और एलेट NLU दिल्ली के लिए होता है। तो अगर इसके लिए तुमने ऑलरेडी प्लान कर लिया तो एक बार तो ये दे दो, और जो बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है जिनका आने वाला है, जिनका फॉर्म खुलने वाला है, एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में डिसाइड करके मतलब चूज करना है। ऐसा नहीं कि सब में भर रहे हैं सारे लॉ एंट्रेंसेस देंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। अपने लिए बहुत इतना सिचुएशन कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब मतलब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, हमें ये सारे एग्जाम्स में नहीं देना है क्योंकि इनका बहुत नैरो है, और अगर हम क्लैट के थ्रू ही हमें ऐसे तो एडमिशन मिल जाएगा। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम ड्रॉप लो और उसके बाद जो है क्लैट के 1 साल और तैयारी करो, तो देखो तुम्हें बहुत अपने दिमाग के अंदर क्लैरिटी से सोचो, क्या तुम्हें सही में लॉ करनी है। अगर आंसर आ रहा है हाँ, तो क्लैट के लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट है, नहीं तो मैं मतलब बहुत ओपनली बता रही हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसा इन्होंने इस साल किया ना, ये नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप लेने के साथ जो एडिशनल बैगेज आता है ना तुम्हारे साथ, बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये सब चीज़ें तुम्हें अगर करनी पड़ेगी ड्रॉप ईयर में, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी, अपना मेंटल प्रेशर, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो वो तभी जस्टिफाइड है अगर तुम्हें जेन्युइनली बहुत अच्छी NLU से जो है अपना करना है BLLB। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ी डिसेंट NLU भी चलेगी, थोड़ी लोअर लेवल की या लोअर रैंक की NLU भी चलेगी, तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, ठीक है। और अगेन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने क्लैट, तो जैसे मेरे को ऐसा था कि क्लैट क्योंकि मेजोरिटी लोग कर रहे थे, मतलब होता है ना, ऐसे ही मैंने कर लिया था। मेरा कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव या ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लॉयर बनना है। अगर तुम भी उसी टाइप की कैटेगरी में हो तो सोचो, एक बार रीथिंक करो कि मुझे सही में लॉ करना है। अगर लॉ अगर सही में करना है ना, और अगर अच्छी एनालिसिस से करना है तो ड्रॉप लो, अदरवाइज ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लॉ जो है मुझे लिटिगेशन में जाना है डायरेक्ट, मुझे कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं जाना है, तो तुम अगर नॉर्मल डिसेंट एनालिसिस से भी करोगे या फिर दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस से भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कर लो, ठीक है। और हाँ, अगर तुम बहुत क्लियर हो कि नहीं भाई मेरे को तो टाइम नहीं मिल पाया, मैं तो ड्रॉप लेके ही करना चाहती हूँ, तो फिर तो देखो सीन ही अलग है। अगर तुम्हें इतना अंदर से क्लैरिटी है कि मुझे ड्रॉप लेना है तो ही तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि होता ना, ऐसा मत करना कि टाइम चला गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैंने चीज़ें मिस आउट कर ली इसलिए बस ड्रॉप ईयर हो गया वो चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। बहुत अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो मेरे पास एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए उस ड्रॉप ईयर को जस्टिफाई करने के लिए, वो वर्थ इट होना चाहिए 1 ईयर जो मैंने प्रेपरेशन का डाला। क्योंकि अगर उसके बाद देखो, ड्रॉप ईयर के बाद अगर ऐसे होता है कि तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तो फिर होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैंने मेरी मेहनत करी थी, नहीं हुआ तो मेरी किस्मत में नहीं था, बस खत्म बात। और इनफैक्ट इस क्लैट 25 में भी कुछ लोग होंगे जिनका ऑब्वियसली ड्रॉप ईयर होगा और फिर उन्होंने प्रिपरेशन करी, अगर उनका अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना। और अगर नहीं अच्छा गया है तो फिर तुम बहुत अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर लॉ ही करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कोई प्राइवेट कॉलेज ले लो, कोई दूसरी कॉलेज ले लो। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी भी क्लैट के स्कोर पर जो है एडमिशन देती है, तो ये मतलब NLU ही एक ऑप्शन नहीं है लॉ करने के लिए, वो क्लैट के बेसिस पर ही, क्लैट स्कोर जो है उसी पर एडमिशन देते हैं। तो देखो तुम सोच सकते हो, ऐसा मान सकते हो कि टॉप 1000 वाले जो लोग हैं जिनकी रैंक है वो तो NLU चूज करेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी कॉलेजेस में देखेंगे। क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये प्रोग्राम ऑफर करता है थ्रू क्लैट, तो लोगों का मतलब होता है ना, चांसेस कम है कि इतने लोग अप्लाई करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बिल्कुल वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस तो करनी ही है, देखो सिम्बाइसिस, निर्मा, सब तो देख लो एक बार,
पर देखो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से हमेशा बेटर दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना और फिर डिसीजन लेना। हाँ, अब किसी लॉ स्कूल का बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन है तो डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो, पर ध्यान रखना फिर उसकी फीस स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से होता है। तो देखो कि तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है। तुम अगर इतना स्पेंड कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब ड्रॉप, ये तो मैंने अभी जो क्लैट 25 में जिसने ड्रॉप लिया था उनके लिए बताया है। अगर अब तुम क्लैट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो तो ध्यान रखना एक बहुत बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए और ये सारी चीज़ें कंसिडर करना कि तुम देखोगे कि तुम्हारे सेम बैच वाले लोग जो है वो आगे एनएलयू में चले गए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम डेवलपमेंट्स देखोगे अपने आसपास जो तुमने इस साल नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर तुम इतना ले सकते हो, मेंटल प्रेशर इतना मतलब तुम में है, इतनी डेडिकेशन है, इतना वो है कि तुम हाँ मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग तुम रेडी हो उस एग्जाम को फेस करने के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना भी अनसर्टेन हो सकता है नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली दो, अदरवाइज मत दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो इस बार ना मेरा क्लैट से थोड़ा भरोसा ना धीरे धीरे उठता ही जा रहा है। मेरे टाइम मैंने बहुत देखा था कि एनआरआई का जो कोटा था उसके थ्रू इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकती हूँ इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है क्लैट के अंदर एनआरआई कोटा के थ्रू कि मुझे तब भी उस पर विश्वास जो है वो उठ चुका था। अब इस बार जब हुआ कि इतनी मिस्टेक्स हो रही है, आंसर की में इतने एरर्स है, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है ना यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम लोग तो क्या मज़े ले रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए मैं ना मतलब मेरा खुद का, मैं मानती हूँ कि मेरा पर्सनल बायस है कि मैं लोगों को ड्रॉप ईयर यूजुअली सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है यार धोखा देने के लिए तो नेक्स्ट ईयर भी धोखा दे देंगे ना, फिर तुम क्या करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब लॉ करना एनएलयू से इतना ईजी नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये इशू तो है ही। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम दूसरे कॉलेजेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगेन मैं ये तुम्हें नहीं कह रही कि मत लो ड्रॉप ऐसा सब, तो तुम्हें अगर अच्छा तुम्हारे पास है, बैकअप है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, तो ले लो, ठीक है, खत्म करो। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं उन कैटेगरी की बात करूं जो मेरी जैसी हैं, जिन्होंने ऐसे ही क्लैट करा था और अब वो दूसरे करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। तो देखो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर है कि भाई सीयूटी दे दो, ठीक है। अभी अभी इनके फॉर्म्स खुलेंगे, फॉर्म तो भर ही दो, क्योंकि एक बार जब फॉर्म अप्लाई करने का डेट निकल गया उसके बाद तुम कुछ सोच नहीं पाओगे। तो भले ही अगर तुम इन द प्रोसेस हो, सोच रहे हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सीयूटी का फॉर्म भर देना, क्योंकि अगर उसकी डेडलाइन चली गई तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही बंद हो जाएगा। तो अगर तुम फॉर्म भर दोगे ना तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन खुला रहेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो सीयूटी के थ्रू दो ऑप्शन है, बीएचयू में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है और तुम्हें ये मिल सकता है ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मिलेगा ही। और अगर तुम दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम डिफरेंट कोर्सेज एक्सप्लोर करो तो बहुत अच्छे कोर्सेज है। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था, एसआरसीसी में अप्लाई किया था और सक्सेसफुली मेरा एडमिशन हो गया फॉर्चुनेटली। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो आराम से। अब क्या करो ना कि अब बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। जो बच्चे 12th में वो तो बोर्ड्स की तैयारी करेंगे और बोर्ड्स की तैयारी के थ्रू ही तुम्हारी सीयूटी की तैयारी हो जाएगी। पर ध्यान रखना कि जब बोर्ड्स की तैयारी करो तो एमसीक्यू उस पर भी, ऑब्जेक्टिव बेस पे भी फोकस करो। वो उसके लिए मैं अलग वीडियोस लाऊंगी सीयूटी के लिए, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो सीयूटी के तो तैयारी मैं अच्छे से बता दूंगी कि कैसे करनी है। पर देखो तैयारी तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें मतलब होता है ना जबरदस्ती तो लिखवा नहीं सकती या कुछ करवा नहीं सकती, तुम्हें खुद अंदर से वो मोटिवेशन आना चाहिए। तो जिनका 12th बोर्ड है वो तो वैसे कर लेंगे और जो ड्रॉपर्स थे वो डेफिनेटली अभी ही स्टार्ट कर सकते हैं सीयूटी की तैयारी अच्छे से। यार तुम बहुत मेहनत कर लो, सीयूटी में अच्छा स्कोर लेके आ जाओ और अच्छी डीयू के कॉलेज में चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें लॉ नहीं करनी है, दूसरे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। अगर तुम ह्यूमैनिटी से हो तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, बहुत सारी चीजें यार, बहुत अच्छी चीजें। मतलब एक्सप्लोर तो करो, देखो तो सही क्या क्या चीजें हो रही है। यूट्यूब पे तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके बारे में ढूंढ के या पता करके बताऊंगी। तो पर यह है कि अब तुम्हें ना खुद अपना जो पाथ है बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें आके बताने नहीं वाला है कि भाई ये एग्जाम देख ले, इसमें फॉर्म भर दे, नहीं, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। देखो स्कूल तक ना हर चीज सॉर्टेड होती है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, सब कुछ ऐसा होता है ना, एकदम क्लियरली चल रहा होता है, हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। पर 12th के बाद ना चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है, हमें खुद के लिए डिसाइड करना है चीजों को, और हम अपने फ्यूचर के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, इतना इग्नोरेंस में नहीं रह सकते। तो प्लीज रिसर्च करो, देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है और उस इंटरेस्ट
इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस इंडिया में कौन से है, बाहर कौन से, अगर तुम बाहर पढ़ने के लिए ओपन हो तो क्या क्या प्रोसीजर है, कौन से एग्जाम्स होते हैं, उनकी डेडलाइंस क्या है, सारी चीज़ों को पता रखो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि कोर्स ऑफ एक्शन अगर क्लैट अच्छा नहीं जाता है ड्रॉपर्स के लिए भी और जो 12th में है उनके लिए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें डिटेल में बता दी है कि क्या क्या कर सकते हो, करियर ऑप्शंस और दूसरे एक्सप्लोर कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ड्यू को चेकआउट कर सकते हो, और जो इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको भी देख सकते हो। पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी, इसलिए मैं एक चीज़ पर नहीं अटक रही हूँ कि मैं यही बोलूँ, ऐसा तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि देखो सब लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब किसी को लिटिगेशन ही करना है, किसी को वही करना है, तो अब मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैं उसे नहीं बोल सकती कि भाई तुम दूसरा करियर ऑप्शन देखो, भाई उसे करना ही वही है, तो मैं क्या करूँ उसके अंदर, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। और अब जिनका अच्छा नहीं हुआ है तो देखो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होंगी। ये तो देखो ना, ये मैंने जो सारी चीज़ें बताई है ना, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होके बताई है, पर अब कहीं ना कहीं तुम्हारा इमोशनल साइड भी अफेक्ट हो रहा होगा इस बात से कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो देखो ये होता है, बहुत नेचुरल है, हो गई यार, तुमने इतनी मेहनत करी है और ये होना बहुत नेचुरल है, तो इस बात को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और सबसे पहले तो है ना, जो भी दूसरे लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा रहा रिजल्ट, देखो मेरे साथ भी बहुत हुआ था, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अपसेट फील करती थी मैं कि जब मुझे लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कैसा गया। अरे भाई अगर अच्छा गया या बुरा गया तुम्हें क्या करना, मुझे बस यही लगता था। तो ठीक है यार, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, कुछ कहना, तो उन सारी चीज़ों को अपने दिल पर मत लो, ठीक है। क्योंकि तुम जो करोगे ना, या तुम जो भी चीज़ें करते हो, उससे सिर्फ तुम्हारी लाइफ या फिर तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ अफेक्ट होती है। बाकी जो भी लोग पूछ रहे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन पूछेंगे, अगले दिन अपने आप चुप हो जाते हैं। तो इसका कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अभी उनका टाइम है बोलने का तो बोलने दो, तुम्हारा भी टाइम आएगा तब अपने आप बता देना। तो देखो सबका टाइम आता है, ठीक है। बस वो फर्क इतना है कि बस अब ये टाइम तुम्हें सरवाइव करना है। इस टाइम पे तुम अपने आप को बिल्कुल वीक नहीं दिखा सकते, अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, ठीक है। जैसा भी हुआ है, अगर तुम्हें एनएलयू मिल भी रहा है, कोई नीचे वाला भी एनएलयू मिल रहा है, इतनी अच्छी एनएलयू नहीं मिल रहा है, पर अपने आप को और अपने आसपास वालों को ये पोर्ट्रे करो कि मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम दिखाओगे कि तुम हैप्पी हो, तुम खुश हो, तुम सब ठीक है तुम्हारी लाइफ में, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें वो और पोक नहीं करेंगे। पर अगर तुम बोलोगे ना कि मैं बहुत सैड हूँ यार, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ तो मैसअप हो गया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो और मजे लेंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम होता है मजे लेना, गॉसिप लेना और इधर उधर बातें करना। तो इस वाले और हमेशा अपने ना एफर्ट्स जो तुमने डाले हैं ना, तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत करी है, तो एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो। अगर तुमने मेहनत करी है तो फिर तुम अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। देखो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि एग्जाम के बाद ना ये मूवी देखेंगे, यहाँ हैंग आउट करने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब तुम्हारा इतना अच्छा अगर एग्जाम नहीं हुआ होगा, तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब सारी चीज़ें जो है वो डिजर्व नहीं करता या करती। तो पर मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर एफर्ट्स करे हैं ना, तो उसका एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। क्लैट का जो रिजल्ट आया, तुम खुद देखो कितनी तो गलतियां की थी उन्होंने, आंसर की में इतनी गलतियां, तो वो कौन होते यार तुम्हारा वर्ड दिखाने वाले। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को थोड़ा, अपने आप को भी स्पेस दो यार, हर चीज़ को समझने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस दो, उसके लिए वेकेशन पे निकलो। मतलब लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अपने मेंटल हेल्थ पर चीज़ों को मत आने दो, एंजॉय करो, लाइफ भी एंजॉय करनी है, बस एक देवदास बन के नहीं बैठे रहना है हमें कि हमारा तो खराब हो गया पेपर, ये हो गया वो हो गया, तो उस पर मत करो, ठीक है। जो भी तुमने सोचा था कि एग्जाम टाइम में ये करेंगे वो करो, प्लीज़ करो, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्ट दो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर मतलब तुम अपने चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे भी बोलेंगे कि तूने पढ़ा नहीं था, तू ये करता था वो करता था। तो वो उस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ और, तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे थे उनका एडमिशन हो जाएगा, अच्छी तुमसे बेटर एनएलयू में हो जाएगा, या फिर मतलब कुछ अगर उनका बेटर होता है, तुम्हें लगता है कि तुम उनसे नीचे हो, ठीक है। एक कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो ध्यान रखना उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपनी पर्सनालिटी पे अफेक्ट मत डालने देना। मैं कह रही हूँ ये जो सारी चीज़ें होती है ना इस टाइम पीरियड पे, तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत हद तक शेप करती है। तुम बिल्कुल मत सोचो कि अगर उसका एक एग्जाम अच्छा हो गया है तो वो तुमसे बेटर है या हर चीज़ में बेटर है, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम उससे नीचे हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। एक एग्जाम कैसे बता सकता है कि वो बेटर है तुम बेटर हो, ठीक है। ध्यान रखना
कि इस वाले अगेन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हो तुम। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अच्छा मतलब होता है ना, अपना फ्यूचर प्लान करो, अच्छे से सारी चीज़ें करो, आराम से ये फेज भी निकल जाएगा। आराम, मेरा भी निकला था, तुम्हारा भी निकल जाएगा, और सबका टाइम आता है। बस सबका टाइम जो है वो अलग अलग आता है। क्यों, जब एक किसी इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी अच्छा चल रहा हो। तुम्हारे फ्रेंड का अगर हो गया तो उसका टाइम है अभी, अच्छा आएगा, कोई बात नहीं। तुम्हारा मोस्ट लाइकली अगर नेक्स्ट ईयर अच्छा टाइम आने वाला है तो तब आएगा। पर टाइम सबका आता है, सबको अपने मेहनत का जो है मिलता ही मिलता है सबकी। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था कि बिल्कुल भी अपने आप को जो है किसी से कम नहीं समझना है। एक छोटे से एग्ज़ाम के पीछे अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, ठीक है, कम नहीं समझना है। और बहुत कॉन्फिडेंट रहो, बहुत हैप्पी रहो, और जो भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान है, वेदर बोर्ड्स है, सीयूईटी है, दूसरा लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, उस पर फोकस करो। भाड़ में जाए क्लैट, अब हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। उसी ट्रॉमा के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना है कि मतलब 10 दिन से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर है, ये सारी चीज़ें प्लीज़। ये छोटा सा एग्ज़ाम है, इसमें तो इस एग्ज़ाम को इतनी इंपॉर्टेंस देना, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को, जो क्वेश्चंस इतने गलत थे, जिसके आंसर की इतनी गलत है, उसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते कि तुम्हें वो इतना हद तक अफेक्ट कर दे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बस मुझे इतना ही कहना था। तो अगर कुछ और भी चीज़ें पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।